जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम करेंगे मैथ्स का एक टॉपिक जिसका नाम है एवरेज। और ये क्लास उन सभी एग्जाम के लिए आवश्यक होगा जो व्यापम के द्वारा पूछे जाते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि केवल छात्रावास अधीक्षक के लिए मैथ्स है क्या, या फिर कि फलाना फलाना विषय के लिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। व्यापम के द्वारा लगभग जो एग्जाम लिया जाता है मैथ्स का जितने भी सिलेबस है मोस्टली आपका 90% सेम ही रहता है। ठीक है, कोई खास अंतर नहीं रहता है। जैसे आरआई हो गया, जैसे हॉस्टल वार्डन है, या फिर शिक्षक का एग्जाम होगा, इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं रहता। ठीक है, तो हम अभी जो एग्जाम आपको जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो सभी एग्जाम के लिए उपयुक्त होगा। दूसरी बात, ये वो आपके प्रश्न है जो छत्तीसगढ़ के किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों को हम हल कर रहे हैं। बाद में प्रैक्टिस वाला सॉल्व करेंगे। फिलहाल ये सॉल्व करके देख लीजिए कि एग्जाम में पिछला बार जो पूछा गया था वो आप कितना हद तक सॉल्व कर सकते हैं और कैसे। ठीक है, तो आप ये मान के चलिए कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं और इसको सॉल्व कैसे करना है और कैसे कितना लिखना। कई बार होता है एग्जाम में आप ज़्यादा लिखते बैठते हो, क्योंकि आपको वन टाइम एग्जाम होता है, प्री हो गया, इसमें केवल एक टिक मारने का आपको प्रश्न उत्तर मिलता है, वो एक टिक मारने का आपको नंबर मिलता है। बहुत लोग इसको रफ कार्य में बहुत लंबा चौड़ा लिख लेते हैं, वैसा मत कीजिएगा, आपका समय कम हो जाएगा अन्य विषय के लिए। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिएगा। यदि आप सॉल्व कर लेते हैं तो कमेंट में जरूर इसका आंसर बताइएगा। पहला क्वेश्चन है एवरेज का है। 6 संख्याओं का औसत 30 है यदि प्रथम 4 संख्याओं का औसत 25 और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है तो चौथी संख्या क्या होगी, ये हमको पूछा गया है। ठीक है, जब भी ऐसा प्रश्न आएगा आपको ध्यान से पढ़ना है और क्या निकालना है ना, ये देख लीजिएगा। हमको क्या कितना संख्या पूछा गया है हमारे पास, तो कितने संख्या है, चलिए एग्जाम में क्या कहा गया है ध्यान से पढ़ते जाइएगा और देखिएगा कि हमको क्या क्या लिखना है। जैसे हमको 6 संख्या की बात किया गया है तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये हमने 6 संख्या बना लिया। अब प्रथम सबसे पहले तो हम टोटल निकाल लेते हैं, उसके बाद हम आगे आपको बताएंगे, है ना। औसत का मतलब होता है कुल। जैसे अगर कुल निकालना हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, संख्या इंटू औसत, तो हमारा कुल निकल जाएगा। संख्या कितना है, 6 है। औसत कितना है, 30 है, तो इसके हिसाब से हमारा कितना निकल गया, 6 त्रिक 18, 180 अंक हो गया टोटल। ठीक है, अब एग्जाम में क्या कहा गया है, देखिए यहाँ पे लिखा है प्रथम 4 संख्याओं का औसत। तो हम कहते हैं प्रथम 4 संख्या, तो ये हमने प्रथम 4 संख्या ले लिया। ठीक है, प्रथम 4 संख्या ले लिया। इसके बाद ये प्रथम 4 संख्या हो गया, तो प्रथम 4 संख्या का औसत कितना है, हम यहाँ लिख रहे हैं ना, प्रथम 4 संख्या का औसत है 4 गुना ये संख्या हो गया, और कुल निकालने के लिए औसत से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 25, 25 चौके 100। ठीक है, अगला क्या कहा गया है, उसके बाद कहा गया है अंतिम 3 संख्या। ठीक है, अंतिम से 3 संख्या, तो अंतिम से 1 2 3, ये देखिए अंतिम 3 संख्या। अब ऐसा बनाते हैं तो कहीं ना कहीं ये वाला जो आपको कॉमन निकल रहा है, पहले प्रथम से 4 में भी इसको काउंट किया गया है और अंतिम से 3 में भी काउंट कर लिया गया है। अब कैसे बनाना है ये देखिए, है ना। 3 कहा गया है, 3 संख्या, औसत कितना है 35, गुना करेंगे तो ये हो जाता है 105। दोनों को जोड़ लीजिए, दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 205। ठीक है, तो क्या हो गया, 205 हो गया। लेकिन हमारे पास कितना है, 180 आया है 6 संख्याओं का औसत, और ये हमारे 7 संख्याओं का औसत है। तो जो क्योंकि ये जो चौथा वाला जो संख्या है वो 2 बार काउंट हुआ है, इसलिए ज्यादा आया है। जब भी ऐसा प्रश्न होगा तो दोनों को गुना करके जोड़ लेना और 180 या फिर जो ओरिजिनल होगा उसमें माइनस कर दीजिएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या था आपका 180 था ना। ठीक है, 6 त्रिक 18, 6 संख्याओं का औसत 6 त्रिक 18 हो गया। ठीक है, ये 5 था क्या, मैं 208 लिख दिया इसलिए दिक्कत हो गया, ऊपर 5 लिखा है। ये कितना है, ये 205 है, तो ये मैंने 205 लिख दिया। ठीक है, माइनस कीजिए तो ये 5 हो जाएगा, 20 में 28 गया, कितना हो जाएगा हमारे 20 में 18 गया 2, 25। तो ये जो चौथी संख्या जो 2 बार कॉमन हो रहा था, ये संख्या का वैल्यू है 25। ठीक है, ये मैंने आपको बहुत धीरे से बताया, क्यों, क्योंकि आपको समझाना था, क्योंकि हम 2 मिला के दोनों को ऐड करके माइनस क्यों करते हैं, क्योंकि एक संख्या कॉमन दो तरीके से उसको ऐड किया गया था। किसी कक्षा के विद्यार्थी की औसत आयु 15 वर्ष है। किसी कक्षा की औसत, ठीक है, किसी कक्षा की औसत आयु 15 वर्ष है।
उस कक्षा में 5 विद्यार्थी जिनकी औसत आयु 12 वर्ष है आ जाते हैं, तो पूरी कक्षा की जो औसत आयु है 14 वर्ष हो जाती है। कक्षा के विद्यार्थियों की मूल संख्या क्या है ये बताना है। ठीक है, मान लेते हैं मूल संख्या x है, कभी कभी मानना पड़ेगा लेकिन शॉर्ट में रहेगा, टेंशन मत लेगा। मूल संख्या कितना था, x था। अब हमको अगर कुल निकालना है तो कुल निकालने के लिए होता है संख्या गुना औसत। ठीक है, तो संख्या हमारे पास x है और औसत है 15, तो ये हो जाएगा 15x। चलिए यहाँ तक इसको समाप्त कीजिए। अगला लाइन पढ़िए, उस कक्षा में 5 विद्यार्थी जिनकी औसत 12 वर्ष आ जाते हैं। 5 विद्यार्थी बाहर से और आ गए, तो ये 5 विद्यार्थी का औसत कितना है 12, तो इनका कुल कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 गुना 5, 12 पंचे 60। अब देखिए, अब कक्षा की औसत या फिर कुल आयु कितनी हो गई, कक्षा की कुल आयु कितनी हो गई, पहले से हमारे पास था 15x प्लस 60, ये इसकी कुल आयु हो गई। ठीक है, कुल आयु हो गई और पूरी कक्षा की औसत 14 बढ़ जाती है। 14 बढ़ जाती है मतलब जैसे अगर 5 लोग आए तो 14 बढ़ गई टोटल आयु, तो अंत में हमारे पास आयु कितना हो जाएगा। ठीक है, 15 लोग पहले कुछ पहले थे, 5 लोग और आ गए, उन सभी को मिलाने के बाद हमारे पास टोटल आयु कितनी होनी चाहिए, तो ये होना चाहिए हमारा x गुना 14, क्योंकि x संख्या है और x हमारा 14 क्या चीज़ है, औसत है। अब देखिए ये x गुना 14 कहीं ना कहीं हमारा 15x प्लस 60 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि x गुना 14 करेंगे तो हमको कहीं ना कहीं क्लास की पूरी औसत आयु मिल जाएगी, मतलब क्लास की पूरी कुल आयु मिल जाएगी, और कक्षा की कुल आयु हम पहले से निकाल के रखे हैं 15x प्लस 60, तो दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, आपस में दोनों इक्वल हो जाएंगे। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 14x इज इक्वल टू 15x प्लस 60। ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। ठीक है, मिस्टेक क्या हुआ है, क्योंकि हमारा ये भी तो बढ़ गया है क्या। ठीक है, यहाँ हमने यदि x लिखा है, ठीक है, मैं इस दो लाइन को मिटा रहा हूँ, यहाँ हमने यदि x लिखा है तो हमारे पास 5 लोग भी तो बढ़ गए हैं। पहले हमारे पास जनसंख्या कितनी थी, x थी, अब ये हो जाएगा x प्लस 5 गुना 14। क्यों, क्योंकि 14 हमारा औसत है। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 14x प्लस 14 पंचे 70 बराबर ये हो जाएगा 15x प्लस 60। ठीक है, पक्षांतर कीजिएगा, बड़े में छोटे को माइनस कर दीजिए। ठीक है, जब भी हमेशा यदि ऑपरेटर से बोथ साइड प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो तो बड़े में आप छोटे को माइनस कर दीजिए। 15x में 14x करेंगे तो x बच जाएगा, 70 में 60 माइनस करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में कितने छात्र थे, 10 छात्र थे। कहीं लिखा है ना, कक्षा के विद्यार्थियों की मूल संख्या कितनी थी, तो 10 थी, और बाद में पूछा जाएगा तो बाद में 15 था, क्योंकि 5 बाद में और आ गया था। ऐसा बनाना था आपको। चलिए आगे चलते हैं। 4 लगातार विषम संख्याओं का औसत 40 है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। जब भी इस प्रकार से अगर दे दिया जाए औसत और विषम सम संख्याओं का लगातार सीरीज कहा जाए तो कुछ नहीं करना है आपको, इस प्रकार से घर बनाने हैं। कितने घर बनाने हैं, 4 घर बनाने हैं। क्यों, क्योंकि 4 संख्याओं का औसत हमको पूछा गया है। ठीक है, औसत अपने आप में मिडिल पॉइंट होता है, लेकिन यहाँ देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, मिडिल पॉइंट कहाँ आ सकता है, तो मिडिल पॉइंट इन दोनों के बीच में आएगा 40। ठीक है, अब कहा गया है कि जो संख्या का जो सीरीज है वो विषम संख्या है, तो 40 के बाद विषम कौन सा आ जाएगा, 40 के बाद आ जाएगा 41 और 41 के बाद आएगा 43। ठीक है, 40 के पहले हो जाएगा 39 और ये हो जाएगा 37। तो ये हमारा सीरीज बन गया। ठीक है, ये हमारा सीरीज बन गया। अब इसमें पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो सबसे बड़ी संख्या होगी 43, ये ऑप्शन नंबर सी। छोटा पूछा जाता तो 37 था। ठीक है, छोटा पूछा जाता तो ये 37 था। इस प्रकार से आप चाहें तो उसको आप गुना भाग करके भी निकाल सकते हैं दूसरे तरीकों से। कैसे निकालना है इसको भी मैं निकाल कर बता देता हूँ। वैसे तो शॉर्टकट है, एग्जाम में ऐसे बनाना है, जिसको गुना भाग करके तरीके से निकालना है वो कैसे निकालना है देख लीजिए। चलिए इसको आपको प्रोसेस से बना के बता देते हैं कि प्रोसेस यदि आपको बनाना होता तब इस प्रश्न को आप कैसे बनाओगे। वैसे तो ये शॉर्टकट ट्रिक से मैंने बनाया है, प्रोसेस से बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार से बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, 4 संख्याएं हैं तो मैंने मान लेता हूँ x, तो अगला संख्या हो जाएगा x प्लस 2। ठीक है, अगला संख्या हो जाएगा x प्लस 6 और अगला संख्या हो जाएगा x प्लस ये हमारा 4 हो जाएगा और अगला हो जाएगा x प्लस 6। मैंने क्यों लिया, क्योंकि विषम संख्या है। मान लेता हूँ x की जगह यदि मैं 1 रखता हूँ,
ठीक है, एक मान बताता हूँ कि मैंने x प्लस 2 4 क्यों लिया। x की वैल्यू अगर 1 है तो अगला वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 में 2 जोड़ूंगा तो 3 हो जाएगा। ठीक है, 1 में 4 जोड़ूंगा तो ये 5 हो जाएगा, और 1 में 5 जोड़ूंगा तो ये 7 हो जाएगा। तो मेरा लगातार विषम संख्या मिल गया 1 3 5 7। बस इसीलिए इसको x प्लस 2 1 किया गया। जब भी विषम संख्या की बात किया जाएगा आपको दो के अंतराल में आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। अब ये हमारा संख्या बन गया। ठीक है, ये क्या बन गया, हमारा संख्या बन गया। अब इसका औसत निकालना है, तब क्या करेंगे, औसत के लिए सिंपल से योग है सभी संख्याओं का योग। तो x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6, और भाग दे देना है आपको। किससे भाग देना है, ये आपको भाग लगा देना है संख्या। तो कितनी संख्या है, 4 संख्या है, ये इससे औसत निकल जाएगा। लेकिन हमारे पास पहले से औसत है क्या, 40 पहले से औसत है। ठीक है, अगला प्रश्न ये कंप्लीट है ना, इधर ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, तो 1 है, कितने x है, 1 2 3 4 4x है, तो यहाँ 4x लिख लीजिए। ठीक है, 6 4 10 10 2 12, ये 12 हो गया। 4 पक्षांतर होकर जाएगा तो 4 चौके 16 160 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ बच जाएगा आपका 4x, 12 इधर जाके माइनस हो जाएगा 160 में, तो ये हो जाएगा 148। कितना हो जाएगा, 148 हो जाएगा, 148 हो जाएगा। उसके बाद इस 4 को हम यदि 148 से भाग देंगे, सर मतलब 148 को 4 से भाग दे देंगे तो ये हो जाता है हमारा 37 आ जाएगा, 37। तो x की वैल्यू निकल गई 37। हमको पूछा गया बड़ा संख्या, तो बड़ा संख्या तो ये है x प्लस 6, तो x की वैल्यू हमारे पास 37 है, 6 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 43। अगर छोटी संख्या कहा जाता, ठीक है, तो x ही अपने आप में छोटी संख्या है, और छोटी संख्या 37। देखिए यहाँ भी 37 है, यहाँ 43 है। तो आप चाहो तो प्रोसेस से बना सकते हो, लेकिन एग्जाम हॉल में प्रोसेस से बनाने से आपको बहुत लंबा हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा, जब भी औसत कहा जाएगा तो वो मिडिल संख्या होता है। ठीक है, यदि औसत की बात कहा जाएगा तो वो हमेशा मिडिल संख्या ही होता है, इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। एक कक्षा में 35 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 25 लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं। यदि लड़कियों का वजन औसत वजन 20 किलोग्राम है तथा लड़कों का औसत वजन 27 किलोग्राम हो, तो संपूर्ण कक्षा का औसत वजन कितना होगा, ये हमको बताना है। ठीक है, चलिए मान लेते हैं कितना विद्यार्थी है हमारे यहाँ, तो हमारे यहाँ विद्यार्थी है 35। ये 35 निकाल लिया। 35 में से 25 लड़के हैं, तो ये 25 हमारे बॉयज हो गए। शेष कितने बचे, तो शेष बच गया 10, और 10 हो गई हमारी गर्ल्स। ठीक है, अब कहा गया है कि लड़कियों का औसत वजन 20 है, लड़कियों का औसत वजन 20 है, तो लड़कियों की संख्या कितनी है, 10। ठीक है, कुल संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको औसत और संख्या को गुना करना पड़ेगा। संख्या है 10, औसत है 20, तो ये हो जाएगा 200। ठीक है, उसी प्रकार बॉयज का औसत दिया गया है, यहाँ भी कुल निकालने के लिए हम 25 गुना 27 करेंगे, इसको ऐड गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 675 हो जाता है। कितना, 675। अब दोनों को ऐड करेंगे तो ये 600 है, ये 200 है, तो ये हो जाएगा आपका 6 2 8 875 हो जाएगा। कितना, 875। उसके बाद पूछा है संपूर्ण क्लास का औसत, तो संपूर्ण क्लास के औसत के लिए कुल में से हमको भाग देना होगा संख्या से। कितना संख्या है, 35। 35 से कितने बार में भाग चला जाएगा, ये 35 से चला जाएगा 25 बार में। भाग करके देख लीजिएगा, 25 बार में ही जाएगा। 35 दूनी 70। ठीक है, 70 में कितना बचा, ये आपका बच गया 17 बच गया, बचा 5, और 35 पंचे 175। ठीक है, ये हो गया आपका 25, ये आंसर हो गया। अगला प्रश्न, यदि 7 संख्याओं का औसत 81 है, 9 संख्याओं का औसत 49 है, तो 16 संख्याओं का औसत कितना होगा, बताइए। ठीक है, क्या कहा गया है, 7 संख्याओं का कुछ नहीं करना है, योग टोटल निकालना है, और लास्ट में आपको टोटल संख्या से भाग देना है। औसत का फार्मूला मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, एग्जाम में भी आपको इसी लिखना है। फार्मूला क्या होता है, सुन लीजिए। औसत का मतलब होता है कुल योग में संख्या से भाग देना। ठीक है, तो फिलहाल हमारे पास कितनी संख्या है, 7 संख्या है। इसकी औसत कितनी है, 81 है। गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 7 एकम 7, और 8 सत्ते 56, 567, ये हो गया। उसके बाद कहा गया है कि 9 संख्याओं का औसत 49 है, तो यहाँ कितना संख्या है, 9 संख्या है। औसत कितना है, 49। कुल कितना हो जाएगा, 9 × 81 हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा 9 9 चौक 36, और 36 में आप 8 जोड़ दीजिए, 8 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 441। ये 441 हो गया। कितना हो गया, 44 हो जाएगा, तो टोटल 441 हो जाएगा, 44।
ठीक है, जोड़ दीजिए, संख्या को भी जोड़ दीजिए तो 9 7 हो जाता है आपके पास 16 जो पहले से ही लिखा गया है। अब इसको जोड़ेंगे तो 7 1 8 हो जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 5 5 10, ये 1008 रुपये होगा, 1008। अब कुल औसत निकालने बोला है तो 1008 को आपको भाग देना है 16 से, ठीक है, 1008 को भाग देना है आपके 16 से, तो हो जाता है आपका 16 पंचे 80, तो 5 देखिए 16 पंचे 80 हो रहा है, तो स्टार्टिंग में ये 4 है, ये 4 है और ये 6 और 8 दोनों में से कोई एक हो सकता है, ठीक है। तो हमको पता है 8 बार गिनेंगे तो 16 से ऊपर 100 से ऊपर चला जाएगा, 16 पंचे 80 हमारा 63 ही आएगा। देखिए मैंने बिना पूरा भाग के आपको आंसर बता दिया, ठीक है। 16 पंचे 80 5 बार में जा रहा है तो यहाँ 3 है यहाँ 4 है, ये तो दोनों हो नहीं सकता, ठीक है। 8 बार में 16 से ज़्यादा चला जाएगा तो बचा हमारे पास 63, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है, m संख्याओं का औसत यदि n स्क्वायर है, ठीक है, m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है तथा n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है, तो m प्लस n संख्याओं का औसत क्या होगा, कुछ भी नहीं रखा गया है सवाल में। देखिए m संख्या का औसत कितना है n स्क्वायर, तो कुल निकालने के लिए क्या करेंगे, कुल निकालने के लिए हम करेंगे m गुना n स्क्वायर, तो ये कुल हमारा निकल गया, ठीक है, ये पहला कुल हो गया। दूसरा संख्या दिया क्या, तो n संख्याओं का औसत कितना है m स्क्वायर है, तो ये कुल संख्या निकल गया, ठीक है। अब हमको m प्लस n संख्याओं का औसत निकालना है तो हम पहले इन दोनों को जोड़ देते हैं, ये पहला समीकरण मान लीजिए, दूसरा मान लीजिए, वैसे समीकरण मानने वाला बात छोड़ दीजिए क्योंकि ऐसा होता नहीं है, ये सब कुल मान के चलिए टोटल, ठीक है। तो m n स्क्वायर प्लस n m स्क्वायर बटा औसत निकालना है ना, क्या निकाल रहा है हम यहाँ पे औसत निकाल रहे हैं। औसत के लिए संख्या कितनी है, तो एक m है एक n है, क्योंकि दोनों अचर मान है इसलिए हम इसको प्लस में ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। जो कॉमन निकल सकता है उसको निकाल लिए, पहले से हम m और n निकाल सकते हैं, तो यहाँ से m निकाल लिए और यहाँ से n निकाल लिए, तो mn निकला, अंदर क्या बचा, m तो पूरा निकल गया, बचा n, ठीक है। यहाँ n एक n है तो n तो पूरा बाहर आ गया, m 2 ठो है तो यहाँ पे m 2 बच जाएगा। नीचे आप देखिए m प्लस n, चाहे m प्लस n लिखिए n प्लस m लिखिए, दोनों का मतलब एक ही है, तो औसत आ जाएगा आपका mn, mn आपका औसत आ जाएगा, कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी, ये इसका औसत होगा, ठीक है, mn इसका औसत होगा। अगला प्रश्न, 6 संख्याओं का औसत x है, क्या है, 6 संख्याओं का औसत x है, पहले दे दिया गया याद रखिएगा ना। 3 संख्याओं का औसत y है और शेष बची, शेष कितना बचा, 6 में 3 गया 3 ही बचा, तो 3 संख्याओं का औसत z है। तो नीचे कौन सी इक्वेशन सही है बस हमको ये बताना है, चलिए आप फिर से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 6 संख्याओं का औसत x है, हमको 6 संख्याओं का औसत मिला है x, पता है हमको, कुल फिलहाल हमको नहीं निकालना है, ठीक है। ये 6 संख्याओं का औसत है, अगर कुल निकालना भी चाहें तो ये 6x हो जाएगा। चलिए 3 संख्याओं का औसत y है, तो 3 संख्याओं का औसत y है तो कुल कितना हो जाएगा, कुल हो जाएगा इसका 3 इंटू वाई, ठीक है, 3 इंटू वाई हो जाएगा। अगला कहा गया शेष 3 संख्याओं का औसत z है, तो 3 इंटू जेड, कुछ इस प्रकार से, ठीक है, 3 इंटू जेड। अब क्या करना है, टोटल हमको औसत बताना है, टोटल औसत क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3y प्लस 3z। संख्या कितना है, संख्या है हमारे पास 6, ये औसत हो गया। टोटल में यदि हम संख्या को भाग देते तो औसत निकलता है, लेकिन हमारे पास एक औसत पहले से है, कौन सा, x, यहाँ साफ साफ लिखा है, देखिए 6 संख्याओं का औसत x है, तो ये x हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करेंगे तो यहाँ 3 कॉमन है तो 3 बाहर आ जाएगा, y प्लस जेड इज इक्वल टू 6 और x हो जाएगा 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 को पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 2x बराबर y प्लस जेड, ठीक है, 2x बराबर y प्लस जेड, कहाँ पे है ये 2x बराबर y प्लस जेड, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में है। अगला प्रश्न क्या कहता है, 8 अंकों का जो औसत है, ठीक है, 8 अंकों का औसत 20 है, कितना है, 20 है। यदि पहले 2 अंकों का औसत 15 सही 1/2 हो और अगले 3 अंकों का औसत 21 सही 1/3 हो, तो इसमें 6वां अंक 7वें और 8वें से क्रमशः 4 और 7 कम है, तो 8वां अंक आपको बताना है। क्वेश्चन एक बार ढंग से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यदि हम यहाँ कुल निकालने की कोशिश करें तो कुल निकालेंगे तो हो जाएगा संख्या गुना औसत, तो ये हो जाएगा 8 गुना 20, ठीक है, 8 दूनी 16, 160
टोटल अंक मिलेगा। अब इसको हम यही सॉल्व कर ले सकते हैं कि 15 15 दूनी 30, 30 से कम 15 दूनी 30, 30 से 31, तो इसको पूरा काट के हम 31/2 लिख सकते हैं। उसी प्रकार 21 गुना 3 करेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 63 और एक हो जाएगा 64, तो 64/3 हम इसको काट के लिख सकते हैं। चलिए हमने इतना कर लिया। अब कहा गया 2 अंकों का औसत कितना है, 31/2। ठीक है, तो यहाँ भी हमको कुल निकालना है ना, याद रखिएगा। तो 2 अंकों का औसत है, तो 2 अंकों का औसत कितना लिखा गया, 31/2। 2 से 2 कटा, बचा लास्ट में हमारे पास 31। ठीक है, अगला क्या कहा गया है, 3 अंकों का औसत, तो 3 अंकों का औसत कितना दिया गया है, 64/3। तो यहाँ से ये 3 कटा, हमारे पास ये 64 आ गया। ठीक है, अभी तक हमने कितने अंक देख लिए, यहाँ पे 2 अंक, यहाँ पे 3 अंक, 5 अंक देख लिए, बचा है 3 अंक और बचा है। ठीक है, 3 अंक में से 6वां, 7वां और 8वां बचा है। अब यहाँ थोड़ा खेला है, देख लीजिएगा। 6वां अंक 7वां और 8वां से क्रमशः 4 और 7 कम है। इसका मतलब ये है कि जो 7वां और 8वां अंक है, इससे 4 और 7 ज़्यादा है। अगर हम उल्टे में कहा जाए तो 6वें अंक से 7वां 4 ज़्यादा है, 8वां 7 ज़्यादा है। यदि हम 6वां अंक को x मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ हम मान लेते हैं 6वां अंक को हमने x मान लिया। ठीक है, तो 7वां अंक कितना हो जाएगा, 7वां अंक हो जाएगा x + 4 हो जाएगा, या मैं ही x लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और 8वां अंक हो जाएगा x + 7 हो जाएगा। अब हम सभी को जोड़ के हम औसत निकाल देते हैं। ठीक है, 8वां अंक निकालना है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, 8वां अंक हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो हम सभी को जोड़ते हैं, सभी को जोड़ेंगे तो आंसर आना चाहिए हमारे पास टोटल में। तो हमारे पास कितने में है, प्रथम 2 अंकों का औसत, प्रथम 2 अंकों का योग कितना है, 31 है, प्लस प्रथम 3 अंकों का औसत 64 है, तो हमने 5 अंक तक ज्ञात कर लिया। 6वां अंक x है, 7वां अंक x + 4 है, और 8वां अंक कितना है, x + 7 है। इसका योग जो है इस 160 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि 8 संख्याओं का जो औसत 20 है, तो टोटल 160 हो गया। तो इन सभी को 160 के इक्वल कर दीजिए, हो गया 160 के इक्वल। अब क्या करना है, देखिए कितना x है, 1 2 3 x है क्या, ठीक है, तो ये हमने लिख दिया 3x। 64, 31, 4 और 7 को जोड़िए, इन सभी को जोड़ेंगे तो ये हो जाता है हमारा 106 हो जाता है, प्लस 106 बराबर 160। ठीक है, अब 106 में 160 में माइनस कर दीजिए। ठीक है, बचेगा कितना, 54 बच जाएगा, तो 3x बराबर हो जाएगा 54। ठीक है, x की वैल्यू निकाल लेंगे तो 18 या 54 होता है, क्या x की वैल्यू आ जाएगी 18। पूछा क्या गया है हमको, 8वां अंक पूछा गया है। 8वां अंक हमने क्या लिखा है, x + 7 लिखा है। ठीक है, 8वां अंक में लिखा है x + 7 लिखा है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, 8वां अंक यहाँ पे ना, तो 18 + 7 कर दीजिए, आपका आंसर इसमें आ जाएगा। ठीक है, 8 दूनी 16 होता है, 25 ही हो जाएगा आपका 25। 8वां अंक 25 है, कहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी में। तो कुछ प्रश्न थोड़ा से डिटेल में या फिर थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन इतना ज़्यादा भी लंबा नहीं होगा कि आप बना ना पाए। अगला प्रश्न, एक क्रिकेटर जो है 10 पारियों के रनों का औसत 60 है, 11वीं पारी में वह कितने रन बनाए कि उसके रनों का औसत बढ़कर 62 हो जाए, कितना हो जाए, 62 हो जाए। तो चलिए इसको अभी पे निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 10 पारियों में औसत कितना है, तो 10 × 60 औसत है, टोटल आ जाएगा इसमें 600। ठीक है, 11वीं पारी में वो कितना बनाए कि औसत 62 हो जाए, तो 11वीं पारी में 62 हो जाना चाहिए। ठीक है, इनको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 882। अब बड़े में छोटे को माइनस कर देंगे तो यही 11वीं पारी का रन हो जाएगा, तो 82 आ जाएगा आंसर। कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में ये। अगला प्रश्न, ये लगभग हमारे आज का अंतिम प्रश्न होगा ये। ठीक है, 10 प्रश्न का टारगेट रखा था हमने और 10 प्रश्न हमने बना लिए। हाँ, मैं आपको इस वाले सेशन में ये नहीं बता पाया कि कौन सा प्रश्न को किस एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन ये सभी एग्जाम में ही पूछा गया है। मैं इसको डिटेल नहीं लिख पाया था, अगले सेशन से आपको बता दूंगा कि कौन सा प्रश्न को किस एग्जाम में पूछा गया है। चलिए ठीक है, ये आपको पूछा गया है, पुरुष और महिलाओं का एक संयुक्त समूह में औसत आयु 35 है। यदि पुरुषों की औसत आयु 36 वर्ष, महिलाओं की औसत आयु 32 वर्ष, तो समूह की पुरुषों और महिलाओं की औसत आयु कितनी होगी। इसको हम बनाएंगे एलिगेशन से। इससे बनाएंगे एलिगेशन से। हम यहाँ लिख लेते हैं मेल और यहाँ लिख लेते हैं फीमेल। ठीक है, और दोनों का संयुक्त औसत कितना है, 35 है। पुरुष का औसत कितना है, पुरुष का औसत दिया गया है 36 और महिला का दिया गया है 32।
अब एलिगेशन यदि आपने सीखा होगा तो जब भी हम यहाँ अंतर निकालते हैं तो हमको यहाँ संख्या मिल जाता है। ठीक है, क्या मिलता है? संख्या मिलता है। संख्या मिलेगा तो देखिए 35 में अगर 32 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3, 36 में 35 माइनस करेंगे तो 1, मतलब पुरुषों की संख्या 4 है और महिलाओं की संख्या 1 है। ये रेशियो में निकला है ना, याद रखिएगा, ये रेशियो में निकला है। अब इसका हम प्रतिशत में हमको इसको चेंज करना है, तो टोटल कितना है? टोटल तो 4 है। ठीक है, अब हम पुरुष की बात करते हैं। पुरुष टोटल कितना है? 3। किस पर? 4 पर। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना कर दीजिए। 4 25 बार में चला जाएगा तो 25 या 75, तो 75% तो पुरुष है। ठीक है, इसके हिसाब से हमारे पास ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। यदि 75% पुरुष है तो 25% महिला होगी। ठीक है, तो हमारा ये आंसर सही होगा। निकालना चाहे तो निकाल लीजिए। महिला की संख्या कितनी है? 1 किस पर? 4 पर। प्रतिशत के लिए 100 से गुना, ये 1/4 का मतलब होता ही है 25%। ठीक है, तो ये हमारा आंसर निकल गया। तो इस प्रकार से आपको प्रश्नों को सॉल्व करना था। ये व्यापम के आए हुए प्रश्न है ना, याद रखिएगा। इस प्रश्न को आपको ऐसे ही बनाना था। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आप हमको कमेंट करके बताइएगा। और कुछ लोगों का एक शिकायत था कि आवाज़ कट कर आ रहा है या फिर उसमें अटकन आ रही है, तो मैं थोड़ा बहुत अटकता हूँ, लेकिन अभी कुछ साउंड प्रॉब्लम की वजह से ऐसा हो रहा था। इसको लगभग सॉल्व कर लिया गया है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।